तो आज का हमारा टॉपिक बेटा इंटरनल ट्रेड है। ठीक है, इंटरनल ट्रेड का मतलब हमारा डोमेस्टिक कंट्री से मतलब होता है कि अपने देश के अंदर रहकर हम जितनी भी गुड्स को सेल और परचेज कर रहे हैं उस चीज़ को हम बोलेंगे इंटरनल ट्रेड। क्योंकि ट्रेड का मतलब आपको पता है कि किसी भी गुड्स को सेल और परचेज करने से हमारा संबंध होता है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वहाँ हमारा प्रोडक्शन से भी रिलेशन होता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में ट्रेड की जब बात की जाएगी तो किसी भी चीज़ को हम खरीद रहे हैं या उसको बेच रहे हैं, उसमें आपकी सर्विसेज भी हो सकती हैं और गुड्स भी हो सकती हैं, तो वो दोनों इंक्लूड की जाएंगी, सर्विसेज भी और आपकी गुड्स भी। तो सर्विसेज और जो आपकी गुड्स हैं उनको परचेज और सेल किया जा रहा है, तो इसका मतलब एक देश में केवल एक देश की जो बाउंड्री होती है उस दायरे में रहकर जब आपकी वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है तो उसको हम इंटरनल ट्रेड बोलते हैं, आंतरिक व्यापार बोलते हैं। ठीक है, अब फीचर्स क्या हो सकती हैं? एक देश की बाउंड्रीज़ के अंदर ही ये क्रय विक्रय किया जाता है। कोई भी सेल और परचेज जब किया जाएगा तो वो एक देश की बाउंड्री के अंदर रहकर किया जाएगा। दूसरा, इसमें फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, वस्तुओं को जो है वो आराम से कहीं भी ले जाया और लाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि वस्तुओं पर लाने और ले जाने पर किसी तरीके की कोई पाबंदी नहीं होती है। मान लीजिए आप एक देश से दूसरे देश में लेके जाते हैं तो आपको पहले जब बंदरगाह पे जब सामान लेके जाएंगे तो वहाँ आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, वहाँ की जो ड्यूटीज़ वगैरह वो सारी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद है आपका डीलिंग ऑफ लोकल करेंसी। ये भी आपको पता चलेगा कि भाई अगर हम अपने देश में ही सामान खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं तो अपने देश का रुपया जो करेंसी है वही चलेगा। ऐसा तो नहीं है कि हरियाणा में रुपया चल रहा है और जम्मू कश्मीर में चले जाएं तो डॉलर चलेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो एक देश की जो करेंसी है वो पूरे देश में वही करेंसी चलेगी। आप चाहे मध्य प्रदेश में सामान सेल कर रहे हैं या आप जम्मू में कर रहे हैं या आप कहीं भी यूपी में कर रहे हैं, हरियाणा में, किसी भी स्टेट में जाओ जहाँ भी आप सेल का काम करते हैं तो इसका मतलब है कि वो आपकी फॉरेन डोमेस्टिक कंट्री है उसकी करेंसी चलेगी। ठीक है, उसके बाद अगर आपका स्पेशल एक्ट बनाए गए हैं, अगर किसी तरीके का कोई भी सेल गुड्स या आपका सेल परचेज के टाइम पे कोई भी डिस्ट्रीब्यूट आपका हो जाता है, किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, तो उनसे रिलेटेड स्पेशल एक्ट बने हुए हैं। उन स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग आपका सॉल्यूशन किया जा सकता है इजीली। क्लियर है? फिर आपका आता है इंटरनल ट्रेड के टाइप्स आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप का मतलब है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और आपका बेसिस ऑफ लेवल है, लोकल लेवल है, स्टेट लेवल है, नेशनल लेवल है। तीनों लेवल पे, यानी कि आपका जिला स्तर पर भी चलेगा, ये आपका जो ब्लॉक लेवल है उस पर भी चलेगा, और पूरे देश के आधार पर यानी कि पूरे जो स्टेट लेवल अलग अलग स्टेट हैं उन सब में भी चलेगा, पूरे देश में भी चलेगा। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, होलसेलर और रिटेलर। होलसेलर क्या होता है? जो ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी सेल और परचेज करता है, और जो आपका रिटेलर होता है वो स्मॉल स्केल पर बिजनेस को कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप है डायरेक्ट ट्रेड। डायरेक्ट ट्रेड में आपका क्या आ जाएगा बेटा? जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्ट आपका कंज्यूमर से रिलेशनशिप में मिलेगा। डायरेक्ट ट्रेड का मतलब है कि बीच के जो होलसेलर हैं या रिटेलर हैं वो आपके मिड पॉइंट कट जाते हैं। जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, जो वस्तु को बना रहा है, उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है किसके साथ? कस्टमर के साथ। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसके एडवांटेज है कि अगर आप डायरेक्ट सेल कर रहे हैं तो क्या लाभ आपको मिलेंगे। एक तो ये है कि आपको किसी भी तरीके की आर्टिफिशियल गुड्स को शो नहीं करना पड़ेगा, जो एक्चुअल क्वांटिटी है वही आप देंगे उनको। ठीक है, क्वालिटी जो आपकी है वही देंगे, उसमें किसी तरीके की कोई मिलावट उसमें नहीं रहेगी। ठीक है, और आपका जो प्रॉफिट है वो भी आपको डायरेक्ट मिलेगा, बीच में जो मीडिएटर हैं उनको नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपको मिलेगा। उसके बाद जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को लो प्राइस पे गुड्स अवेलेबल होंगी, क्योंकि मान लीजिए बीच में होलसेलर होगा या रिटेलर होगा तो उनका कमीशन ऐड होकर आपकी जो गुड्स हैं वो कॉस्टली हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आपका कैश सेल का बेनिफिट भी होगा प्रोड्यूसर को, क्योंकि प्रोड्यूसर क्या होगा? कस्टमर के साथ डायरेक्ट रिलेशन में होगा, और जितनी भी सेल होगी वो क्या करेगा? कैश सेल करेगा, नगद में बेचेगा चीज़ों को। अगर वो नगद में चीज़ों को बेच रहा है तो इसका मतलब उसके पास कैश रिकवरी है। ठीक है, तो जिसकी वजह से भी उसको बेनिफिट होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है
इनडायरेक्ट ट्रेड। इनडायरेक्ट ट्रेड में आपको पता है कि होलसेलर और रिटेलर आपके आएंगे। एक बार ऐसा हो सकता है कि प्रोड्यूसर होलसेलर को सामान बेचे और होलसेलर कंज्यूमर को बेचे। दूसरी बार ऐसा हो सकता है कि रिटेलर को बेचे और आपका रिटेलर कंज्यूमर को बेचे। तो कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है, या एजेंट के माध्यम से आप बेच सकते हैं, ठीक है। 3 तरीके से हो सकता है, या तो आप होलसेलर के माध्यम से भी सेल करेंगे, या आप रिटेलर के माध्यम से सेल करेंगे, या तीसरा आप एजेंट के माध्यम से सेल करेंगे। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ लेवल। फर्स्ट आपका लोकल लेवल। लोकल लेवल का मैंने बताया था कि आपके आसपास का जो एरिया होता है, जो ब्लॉक लेवल का एरिया होता है, जैसे आपका फ्रूट है, स्वीट्स हैं, या आपका वेजिटेबल है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आपके लोकल एरिया में मिलेंगी, जो सेल और परचेज़ किया जाएगा। दूसरा आता है स्टेट लेवल का। स्टेट लेवल का मतलब है यहाँ डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है, ठीक है, एक पूरे स्टेट में किस तरीके से काम हो रहा है। तीसरा आता है नेशनल लेवल का, जब एक स्टेट दूसरे स्टेट को जोड़ता है। क्लियर हो गए यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, मात्रा के आधार पर। जब बात आती है होलसेलर की, तो होलसेलर जो होगा वो आपका लार्ज क्वांटिटी, जो हक क्वांटिटी है उसको प्रोड्यूसर से परचेज़ करेगा, और आगे जो रिटेलर होगा उसको स्मॉल स्केल पे सेल करेगा। रिटेलर को वो हमेशा छोटी छोटी मात्रा में ही सेल करेगा, पर जो प्रोड्यूसर होता है उससे बहुत, जो जितनी भी मात्रा उसके पास होती है वो लगभग खरीद लेता है उससे एक टाइम की, ठीक है। उसके बाद है रिटेलर। रिटेलर क्या होता है, होलसेलर से परचेज़ करता है ज़्यादातर, और होलसेलर से जब परचेज़ करेगा तो वो छोटी छोटी मात्रा में लेगा, और जो कस्टमर है उससे उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्लियर है बेटा।